हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जे बोर्ड क्लास 10th का हम लोग हिंदी ए विषय का 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। कह रहा है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है, वह इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलने वाला साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपने चाल को ही पड़ोसी का चाल देखकर मधिमा बनाते हैं। तो इस गद्यांश से कुछ प्रश्न है, उसको फटाफट से आपको हल करना है और कमेंट पे आंसर बताते जाना है। चलिए, पहला है क्या, साहसी की जिंदगी की सबसे बड़ी क्या होती है? तो जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी करते चलिए, तभी तो आप एग्जाम में जाके गर्दा मचाइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली क्या है? तो जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला दुनिया का असली क्या है? तो ताकत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करते भी चलिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है? तो साहसी लोग का पहचान है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। जनमत शब्द का समास है। जनमत शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कहा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? तो साधारण जीव का काम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना किस जीव का काम है? तो साधारण जीव का काम है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। करा है, प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते क्या है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रोगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल आप लोग भी कोशिश कीजिए, तभी तो आपका 400 प्लस नंबर आएगा। चलिए आगे क्या है। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलती नहीं सहज में मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बिल्कुल आप लोग कोशिश कीजिए, तभी तो आपका 400 प्लस नंबर आएगा। चलिए इससे कुछ प्रश्न है, उसको फटाफट से हल करना। आप लोग कमेंट पर आंसर बताते चलिएगा। नंबर प्रश्न में कहा है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती है? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है, नन्ही चींटियां दाना लेकर कहां चढ़ती है? तो दीवार में चढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, मन का विश्वास रगों में भरता है। तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, सिंधु में डुबकी कौन लगाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो गोताखोर लगाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है, कैसे लोग की हार नहीं होती है? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो भी स्टूडेंट कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आपका 400 प्लस नंबर आएगा। कोशिश तो कीजिए आप लोग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, व्याकरण से आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी आपको हल करना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा व्याकरण से प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किसमें जो है अकर्मक क्रिया है? तो मोहन सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है, दो पदों या शब्द के मेल से बना तीसरा पद कहलाता है। दो पदों या शब्द के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 12 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समास कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव जो है कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी तो आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सकिएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है रचना के आधार पर वाक्य कितने वेद है, तो याद रखिएगा 3 वेद है। कितने वेद है? 3 वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय पद को चुने, तो निकट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर कड़ा है निम्न में से कौन सा पद जो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। निम्न में कौन सा पद जो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथवा जो है वो है समुच्चय बोधक अवयव है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन जो है कौन सा समास है, तो अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है कौन सा वाक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक निम्न में जो है कौन सा वाक है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीता खाना खाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कर रहा है नीला है जो कमल नील कलम किस समास का विग्रह है। नीला है जो कमल नील कलम किस समास का उदाहरण है, तो इसका जो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुगिरी समास का है। किसका है? बहुगिरी समास का है। नीला किसका कंठ रहता है, तो याद रखिएगा शिव जी का नीला कंठ रहता है, तो जो भी भगवान का नाम जहां पे आ जाएगा ना तो याद रखिएगा वो बहुगिरी समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे में है पाठ्य पुस्तक से है प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ से इसको पढ़ लेना है ध्यान से, उसके बाद इसका जो है हम आपको करवा देते हैं। किस नंबर प्रश्न में कड़ा है इस पद के रचयिता कौन है। ये जो पंक्ति लिखा है वो किसने लिखा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरदास। 21 नंबर का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरदास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है ये सब क्वेश्चन ये जो पंक्ति लिया गया है वो आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो इसका उत्तर आपको पता ही होना चाहिए। गोपियां किसके अन्य भक्त है, तो कृष्ण के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? कृष्ण के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर कड़ा है पुड़इन पात का क्या अर्थ है। पुड़इन पात का क्या अर्थ है, तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमल का पत्ता। चलिए बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे करता है, तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। किससे की है? कमल के पत्ते और तेल की मटके से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। देखिए ये आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, इस बात को हम बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल आपका प्रश्न पत्र नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, ये बताने का मेरा पर्पस है। आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है ये बता देते हैं। देखिए आगे में क्या है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको उसका उत्तर देना है। जैसे है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका एक बेटा मरा, एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतु बड़ी सुभुग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से नेतृत्व कराया था। तो ये सभी इसके जो है आगे प्रश्न है उनको हम लोग हल करेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो है गा रहे थे। ये आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, उसी से प्रश्न पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा है भगत का बेटा कैसा था, तो भगत का बेटा जो और बोधा था। के बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है भगत जी का पुतोह कैसी थी। भगत जी का पुतोह जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील होने के साथ साथ वो घर की भी पूरी प्रबंधिका थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है बोधा का अर्थ क्या है। बोधा का अर्थ क्या है, तो कम बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा लंबी लंबी जटाएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। जॉर्ज पंचम की लाट जो है कहाँ स्थित थी, तो इसका सही उत्तर होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 30 प्रश्न आपका था, करवा दिए ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।